आज का जो टेस्ट पेपर होगा उसमें 70 प्रश्न होंगे। किसी भी प्रश्न को विस्तार से हम नहीं बताएंगे क्योंकि आज केवल क्वेश्चन आंसर की ये टेस्ट सीरीज होगी। पहले क्वेश्चन बताएंगे और उसके 2 सेकंड बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। जो इस पेपर का विस्तार से हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कल और परसों को, यानी मंगलवार और बुधवार को। अगर आपके इस पेपर में 60 से 70% मार्क्स आते हैं तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी स्थिति में है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, हमारे इस चैनल पर आज से एक नए तरीके से क्वेश्चन पेपर और पेपर डिस्कशन होंगे। जनरल स्टडीज़ का सोमवार को केवल टेस्ट पेपर होगा, उसका विस्तार से हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। और मंगल और बुधवार को उस पेपर का हम डिस्कशन करेंगे विस्तार से। उस टॉपिक पर हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवाएंगे और उससे संबंधित सारे फैक्ट बताएंगे। ऐसा इसलिए कि अगर जिन छात्रों को केवल टेस्ट सीरीज़ करना है वो सोमवार को टेस्ट सीरीज़ करेंगे जनरल स्टडीज़ की, और जिनको उस संबंधित और भी कुछ जानना है तो वो मंगल और बुधवार को कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? एक बार दोबारा देख लीजिए, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस प्रमुख श्रेणियों में स्थित है? ऑप्शन लघु हिमालय, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे? लघु हिमालय, बी ट्रांस हिमालय, सी महान हिमालय और डी है शिवालिक हिमालय। साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए लघु हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक पेन कॉपी निकाल के तैयार बैठ जाइए, कैसे कितने मार्क्स आपके आते हैं और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? ऑप्शन ए अघिला दर्रा, बी बनिहाल दर्रा, सी है चांगला दर्रा और डी है बोमडिला। तो राइट आंसर, आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं तो मैं तुरंत आपको जल्दी से ही राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा बोमडिला दर्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वांगो नदी चीन का शोक के नाम से जानी जाती है, निम्नलिखित में से किस में गिरती है? ऑप्शन ए पूर्वी सागर, जिसे जापान सागर भी कहते हैं, बी पीला सागर, सी है पूर्वी चीन सागर और डी है दक्षिणी चीन सागर। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, पीला सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में किसमें शिवकिला दर्रा स्थित है? शिवकिला दर्रा किसमें स्थित है? ऑप्शन ए नुब्रा घाटी, बी चंद्रा घाटी, सी है सतलज घाटी और डी है ब्रह्मपुत्र घाटी। तो शिवकिला दर्रा किसमें है बताएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी में क्या है? शिवकिला दर्रा है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड मैकाले, डी है लॉर्ड क्लाइव। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप लोगों ने लगा दिया होगा या वीडियो स्किप कर वीडियो को रोक सकते हैं आप और उसके बाद अपना आंसर सोच समझ के देंगे। तो आंसर बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में आया था, कब आया भाई क्रिप्स मिशन? ऑप्शन ए 10 मार्च 1943, बी है 11 मार्च 1942, सी है 20 मार्च 1942 और डी है 20 अप्रैल 1942। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है सी 20 मार्च 1942 को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद भवन द्वारा मद्रास व मुंबई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया? ये क्या बोल रहा है, ब्रिटिश जो संसद भवन ने मद्रास और मुंबई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने का जो अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया? तो ऑप्शन ए है 1797, 1763, 1764 और 1798। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1798 ईस्वी में क्या किया गया था? 98 ईस्वी में दिया गया था कि जो ब्रिटिश संसद भवन ने क्या दिया था, मद्रास और मुंबई को रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की, ठीक है, और जो अधिकारिता सम्राट को प्रदान कर दी थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1762,
1793, 1764, 1765। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी हो गया। 1765 ईस्वी में क्या हो गई थी? बंगाल की दीवानी मिल गई थी किसको? बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? सुप्रीम कोर्ट कहाँ सृजित की गई थी? ऑप्शन ए बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, सूरत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ये तो आगे होगा आप लोगों को आसानी से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम्बई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम थे, यानी किस वर्ष में थे? ये वर्ष बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है 1600, बी 1661, सी है 1534, डी है 1668। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1534 ईस्वी में। ठीक है, मुंबई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम किस वर्ष में इन्होंने मुंबई में भूमि अधिग्रहित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल है? वही तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए मंगोलिया, बी तजाकिस्तान, सी चीन और डी है कजाकिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चीन में क्या है? तकला मकान मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, जेनेवा निम्नलिखित देशों में से किस एक देश का प्रसिद्ध प्रमुख बंदरगाह है? जो जेनेवा है किस देश का प्रमुख एक बंदरगाह है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी स्पेन, सी ब्राजील, डी इटली। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप लोगों ने लगा दिया होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इटली में क्या है? जेनेवा एक शहर है। साथियों कैसे आपको ये कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी तक हम जो भी पेपर प्रैक्टिस सेट कर रहे थे वहाँ पे हम क्वेश्चन बता रहे थे और उससे संबंधित उस टॉपिक को कंप्लीट आपका कवर करवा रहे थे, लेकिन उसमें आप लोगों का जो बहुत ज़्यादा उत्साह मैंने देखा नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आई और ना तो कोई कमेंट कर रहा था। अब हमने एक नया ये रणनीति अपनाई है कि पहले पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जिनको पेपर प्रैक्टिस सेट कराना है वो पेपर प्रैक्टिस सेट करेंगे और जिनको केवल उसके साथ साथ उसका विस्तार भी जानना है तो वो कल और परसों में इस पूरे पेपर का विस्तार से देख सकते हैं। अच्छे से हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाएंगे। अगला प्रश्न है, लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी प्रथम विधि आयोग के द्वारा, द्वितीय विधि आयोग के द्वारा, तृतीय विधि आयोग के द्वारा, ऑप्शन 4 है चतुर्थ विधि आयोग के द्वारा। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जो प्रथम विधि आयोग है उसके द्वारा ये लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो उसकी टाइपिंग करते समय, तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन है। ठीक है, बंदरगाह बोलते पत्तन को। तो ऑप्शन ए है काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, बी स्वेज तथा काहिरा तथा पोर्ट सईद, डी है पोर्ट सईद तथा टेम्पिक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट सईद तथा टेम्पिक। कल बहुत डिटेल से स्वेज नहर के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फर खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, डी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी शौकत अली। तो राइट आंसर तो आप सब जब जान गए होंगे, खान अब्दुल गफ्फर खान। इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई? तो पहला है NABARD नाबार्ड हो गई, बी है RBI, सी है SEBI CB हो गए और डी है IMF। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नाबार्ड होगा ये। ठीक है, नाबार्ड है ये कुछ अलग से मत समझ जाना कि क्या है ये, NABARD। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी की? ऑप्शन ए 2020, 2022, 2023, 2024। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 2023 में भारत ने क्या किया था? हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? बर्मा जो हमारा म्यांमार है उसे किस अधिनियम के द्वारा पृथक किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1947। तो 1900 राइट आंसर क्या था? आप कर लिया होगा आपने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे?
डॉक्टर के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रारूप समिति के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए उच्च पैदावार किस्म के बीज, बी है रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, सी है आधुनिक तकनीक और डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की। कहाँ की वही डचों ने अपने बंगाल में पहले केंद्र की स्थापना? ऑप्शन कलकत्ता, बी बालासोर, सी है श्रीरामपुर, डी है चिनसुरा। तो साथियों लगा दिया होगा आपने राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, चिनसुरा में इन्होंने डचों ने अपने बंगाल में पहले केंद्र की स्थापना की। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे, समताप मंडल में, आयन से नाम ही देख के पता लग रहा है समताप मंडल है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है 11 जनवरी 1952 को, बी 11 जून 1952, सी है 31 दिसंबर 1954, डी है 24 अक्टूबर 1955। तो साथियों देखेंगे क्या क्वेश्चन क्या था, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना तो कब की गई होगी भाई संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना? देखेंगे राइट आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, राइट आंसर होगा 11 जनवरी 1952 को। ठीक है, ये था संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन ए है 1966-64 में, 1970-71 में, 1977-78 में और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया? एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया? ऑप्शन ए राज सिंह ने, बी कृष्ण प्रथम, सी महेंद्र प्रथम और डी राजेंद्र चोल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप लोगों ने कर लिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है? कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा से सबसे समीप है? कर्क रेखा से सबसे समीप कौन सी है? ऑप्शन ए नागपुर, दिल्ली, जोधपुर, कलकत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कलकत्ता सबसे नज़दीक है ये, किसके कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कलकत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा यहाँ से अधिकार शामिल है? जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी ना, कब हुई थी ये तो पूरी डिटेल से हम कल और परसों बताएंगे आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है नागरिक अधिकार, बी राजनीतिक अधिकार, डी है सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार और डी है उपयुक्त में सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, आप लोगों ने कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी क्या है, ये सार्वभौमिक अधिकार घोषणा में शामिल। अगला जो प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है इरफान हबीब ने, बी है अतहर अली ने, सी सतीश चंद्र और डी है बिपिन चंद्र। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका इरफान हबीब। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, इरफान हबीब ने क्या दिया था आपका, ये कृषि संकट का सिद्धांत दिया था। कितना महत्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय है। ऑप्शन ए है पेरिस, बी वियना, सी लंदन और डी है दिल्ली। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप जानते होंगे ओपेक का मुख्यालय क्या कहाँ है, वियना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कालक्रम है। ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद मिल आंदोलन और असहयोग आंदोलन, बी है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद असहयोग आंदोलन, सी है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और डी है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद। तो आप सोचिए ज़रा, 2 सेकंड का आपके लिए टाइम देते हैं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते होंगे चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, फिर खेड़ा, फिर लास्ट में असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ?
तो आप जानते होंगे राइट आंसर क्या है इसका। ये कुछ पुराने पेपरों से भी ला रखे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। तो जीएसटी कहाँ से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था इसीलिए सीधा आंसर बता दिया। अगला प्रश्न है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा से कॉरिडोर जो पश्चिमी पंजाब है पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है पाकिस्तान के किस जिले में है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है गुजरांवाला, बी है मियांवाली और सी है लाहौर और डी है नारोवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारोवाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 20 जनवरी, 29 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आपने कर लिया होगा, 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? मनमोहन सिंह, बिमल जालन, मोंटेंग सिंह अहलुवालिया और डी है उर्जित पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंटेंग सिंह अहलुवालिया। ये भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के गवर्नर नहीं थे। क्या थे ये? आपको विस्तार से कल या परसों में बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 4, 7, 3, 6। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जनवरी, 28 मार्च, 28 फरवरी, 28 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप लोगों ने कर दिया होगा। राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है ये आपको विस्तार से बात कल या परसों की वीडियो में बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शहरीकरण, बी प्रतिरक्षण, सी स्वास्थ्य एवं सफाई, डी है ग्रामीण भारत के पुनरुद्धार। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका प्रतिरक्षण। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ये बहुत डिटेल से बताएंगे कल और परसों में। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? दांतो, मोंटेस्क्यू, सी है मैकियावेली और डी है रूसो। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मैकियावेली। मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों कहा जाता है आपको बताएंगे अच्छे से डिटेल में। नाइब मुमलिकात का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बी अलाउद्दीन महमूद शाह, सी है बहराम शाह और डी है आराम शाह। साथ ही राइट आंसर हो जाएगा इसका बहराम शाह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के मध्य भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? ऑप्शन ए नागालैंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, मणिपुर। सत्य राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में क्या हुआ था? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में कौन राज्य वसंत कालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यूएसए में कौन सा जगह है बसंतकालीन खेती के लिए? राइट आंसर होगा इसका कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में बसंतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन था? ऑप्शन है बिस्मार्क, सी है मेटरनिक, डी है फ्रांसिस प्रथम और डी है जार अलेक्जेंडर प्रथम। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका मेटरनिक। वियना कांग्रेस का जो क्या था समन्वयक था, तो वो क्या था? मेटरनिक थे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार स्थित है? कहाँ है भाई कोयले का सर्वाधिक भंडार? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमंडी हिल स्टेशन किसमें स्थित है? तो ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, अजंता। तो किस पर्वत श्रृंखला है उस पर पंचमंडी हिल स्टेशन है? तो आप जानते होंगे सतपुड़ा। राइट आंसर हो गया सतपुड़ा। आप लोग करते रहेंगे और जहाँ पे मैं आंसर बता रहा हूँ आप वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को रोक देंगे और उसके बाद अपना आराम से आंसर मारेंगे, टिक मारेंगे। जो आपका सही होगा, उस आपको लगता है सही है उसको टिक मारेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए क्यूशू, बी सिकोकू, डी है सियुकू और डी है होन्सू। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, होन्सू। जो द्वीप है जापान का, होन्सू द्वीप को जापान का क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए गहन कृषि, बी विस्तृत कृषि,
सी है बिखरा कृषि क्षेत्र और डी है अधिक उच्च उत्पादकता वाली कृषि। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गहन कृषि, जो गहन इंटेंसिव कृषि भी कहते हैं इसे। तो गहन कृषि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये गहन कृषि और विस्तृत कृषि में क्या अंतर है, इसको भी आपको बता दिया जाएगा कल और परसों की वीडियोज़ में। ठीक है साथियों, कैसी लग रही है आपको ये टेस्ट सीरीज? ज़रा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बता दीजिए हमें भी कि कैसा। जितने लाइक आएंगे हमें लगेगा कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि हम अब यहाँ पे केवल और केवल आप सोमवार को यहाँ पे टेस्ट सीरीज करेंगे, केवल आप क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो उसका बहुत विस्तार से हम लोग प्रत्येक टॉपिक को बताएंगे। जैसे अभी इसी टॉपिक में है, ये वाला क्वेश्चन है कि किन राज्यों में बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है। तो लौह इस्पात संयंत्र से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो ये कल और परसों, तो एक दिन आपका क्वेश्चन आंसर की सीरीज रहेगी और उसका जो पेपर डिस्कशन होगा वो अगले दिन यानी मंगल और बुधवार को रहेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है भारत में किन राज्यों में बोकारो लौह इस्पात क्या है, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में है भाई। ठीक है, झारखंड। अगला प्रश्न है भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? आप तो जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर बता देंगे सीधा। राइट आंसर होगा इसका अहमदाबाद से मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी थी। अब यहाँ पे अभी केवल क्वेश्चन और आंसर चल रहे हैं, तो मैं सीधा आंसर बताऊंगा। कुतुबुद्दीन के समय में आप जानते होंगे जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो कुतुबुद्दीन आए थे, गुलाम वंश के शासक थे, लाहौर। तो हम कल आपको पूरा बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत तो क्यों कहते हैं, क्यों इसकी स्थापना हुई, प्रथम शासक कौन थे और लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, ये सारा आपको कल और परसों 2 दिन आएगी ये वीडियो, डिटेल से बताएंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? ऑप्शन ए अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी किसके काल में? अकबर के काल में। अगला प्रश्न है भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है भूमि सुधार कार्यक्रम जो हुआ था भारत में, उसका मुख्य उद्देश्य था मध्यवर्गीयों की संपत्ति, बी है पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, सी है भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, डी है ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ये सभी। जो मध्यवर्गीय मीन्स की जो मीडिएटर होंगे ना, उनकी समाप्ति की बात है यहाँ पे। अगला प्रश्न है ग्राम्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की योजना, बी है दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम, सी है घराटों के विकास के लिए एक योजना, और डी है जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण एवं आजीविका का संवर्धन योजना। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन डी क्या है? जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका का संवर्धन करना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो भाई जाना पहचाना क्वेश्चन होगा आपका, दादा भाई नेहरू जी का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी है लॉर्ड वेलेजरी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी है सर जॉन सोर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बोलते हैं इनको, तो इन्होंने सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश इम्फे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया था? ऑप्शन ए स्वरूप चंद केस में, पटना केस में, केसी जुरा केस में, और डी है नंद कुमार केस में। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नंद कुमार केस में। अगला प्रश्न है भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1874, 1875, 1876, 1877। तो राइट आंसर बताएंगे, सोचेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं एक सूफी संत थे, फारसी एवं हिंदी लेखक थे, इतिहासकार एवं विद्वान थे, या उपरोक्त सभी? तो अमीर खुसरो क्या थे? एक कहते सभी थे, सूफी संत भी थे, विद्वान भी थे, फारसी लेखक भी थे, ये सब इतिहासकार भी थे। अगला प्रश्न बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोचेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजनी नायडू,
अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, और डी है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। भारतीय था ना, ये भारतीय की बात कही गई है, तो एनी बेसेंट मत कर देना, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, धर्म जनता के लिए एक अफीम की तरह है, यह कथन किसने कहा था? भाई धर्म जनता के लिए कौन कह सकता है ऐसा आदमी? जर्मी वेंथन है, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, लेनिन। लेनिन नहीं, नेलिन होना चाहिए, लेनिन, हाँ लेनिन ही है यार। राइट आंसर हो गया कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समानांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई? ऑप्शन ए बलिया, बर्दवान, सी सतारा, डी है मिदनापुर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बलिया। बलिया में क्या हुआ था, एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी। साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस पहले मैं बना चुका हूँ इस संबंध में वीडियो, और ये वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, तो अब मैं नए तरीके से ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर करेंगे केवल, और जिसको विस्तार से पढ़ना होगा वो कल और परसों की वीडियो देख लेंगे जनरल स्टडीज़ के लिए। बाकी हमारे चैनल पर जनरल साइंस की भी वीडियो चल रही है, और उत्तराखंड अगर एग्ज़ाम्स की आप लोग तैयारी कर रही हैं तो वो उसके लिए भी हम लोग पेपर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और उत्तराखंड ज्ञान दर्शन नाम से एक सीरीज चला रही हैं। जो भी आपको ठीक लगता है विस्तार से पढ़ना हो, वैसे हम प्रत्येक क्वेश्चन आंसर में भी आपको टॉपिक को काफ़ी विस्तार से बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, सेतुबंध की रचना किसने की? ऑप्शन ए रुद्रसेन द्वितीय, बी है प्रवर सेन द्वितीय, सी विंध्यन शक्ति, और डी है वासुदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा सेतुबंध की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी प्रवर सेन द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न, भीम बेटिका शैलाश्रय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भाई ये तो आ गया होगा, इसमें ऑप्शन पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र सुग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? पुष्यमित्र जो सुग थे, सुगवंश के संस्थापक, सारनाथ अभिलेख, वेसर नगर अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, और डी है अयोध्या अभिलेख। तो राइट आंसर, हाथी गुम्फा मत कर लेना, अयोध्या अभिलेख का राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रांस में बोर्बो वंश की स्थापना किसने की थी? हेनरी चतुर्थ, हेनरी पंचम, हेनरी सप्तम, और हेनरी अष्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हेनरी चतुर्थ ने फ्रांस में बोर्बो वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए राफेल, बी माइकल एंजेलो, सी है लियोनार्डो द विंची, और डी है जिएतो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माइकल एंजेलो। इन्होंने लास्ट जजमेंट चित्रकारी बनाई थी। ठीक है, राफेल, लियोनार्डो द विंची, ये सब क्या हैं? चित्रकार थे। ये क्या थे? चित्रकार थे भाई, ये सारे क्या थे? चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी। किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी? ऑप्शन ए 2005, बी है 2006, सी है 2007, और डी है 2008। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 2006। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना स्थित है? तो इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति कहाँ है? ऑप्शन ए हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो राइट आंसर हरियाणा। हरियाणा में है भाई, राजस्थान मत कर देना, राजस्थान में हरियाणा क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। आज का अंतिम प्रश्न है, एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? 112, हिमाचल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो साथियों यही था आज का टेस्ट पेपर। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर किसी क्वेश्चन के भूलबाज कोई गलत उत्तर बता देते हैं, अगर वैसे तो हमने कोशिश करी है कि कोई गलती ना हो, अगर फिर भी कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका बहुत अच्छे से कल पूरा विस्तार से विश्लेषण करेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर का। तो कैसा लगा आपको ये टेस्ट सीरीज और ये नई तरीका कैसा लगा आपको, ये पेपर प्रैक्टिस सेट का? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।